तो जैसे पिशाचनी हो गया, डायन, डाकन में फ़र्क क्या है? देखो कि है तो ये देखो कि एक प्रेत योनि से ही निकले हुए, ठीक है। एक वक्त में इंसान ही थे, फिर अपने कर्मों के आधार पे मरे, आत्मा का दर्जा मिला है कि प्रेत है या कोई पितर है, ठीक है। उनमें देखो फ़र्क होता है। एक डायन होती है, वो एक महिला की मतलब आत्मा होती है। तो तांत्रिक जी आजकल मैं ना कच्चा कलवा भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो कच्चा कलवा क्या होता है? देखो कि कच्चा कलवा एक नवजात शिशु की आत्मा होती है, चाहे वो बच्चा 10 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे वो 9 महीने का ही क्यों ना हो। गाँव में एक बच्चा मर जाता है, कहीं शहर में मर जाता है, उसे दफन करेंगे। और जब तक वो देखो दफन करेंगे, वहाँ पे जो भी उनकी मतलब जो अंतिम क्रिया का जो काम चलेगा, ठीक है ना, अंतिम संस्कार का बच्चे का, क्योंकि बच्चे को मिट्टी दी जाती है, ठीक है ना, मिट्टी दी जाती है। उस टाइम एक तांत्रिक उन पे नजर रखता है, छुप-छुपा के। और सनातन धर्म में ये होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाती हैं, तो उसका क्या कारण है? एक परंपरा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और स्वागत है आपका हमारे ट्रू वैल्यू टॉक्स हॉरर चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी करण पिशाचनी, कच्चा कलवा, डेढ़ फुटिया, इन सब चीजों के बारे में जिनसे आप थोड़े बहुत अपरिचित है और आपको नहीं पता कि असली इनका जो मतलब है वो क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आप देखिए और अंत तक वीडियो के बने रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम तांत्रिक जी। तो राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल। तांत्रिक जी आजकल हमें ना बहुत सी चीजों के बारे में सुन रहे हैं जिनसे लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन रहता है, उन्हें भी समझ में नहीं आता कि आखिर इन सब चीजों में फर्क क्या है। तो जैसे पिशाचनी हो गया, डायन, डाकन, इन सब में लोग बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनका असली में अंतर है क्या, ये तीनों चीजों का। देखो कि है तो ये देखो कि एक प्रेत योनि से ही निकले हुए, ठीक है। एक वक्त में इंसान ही थे, फिर अपने कर्मों के आधार पे मरे, ठीक है, और कर्मों के आधार पे ही उनको आत्मा का दर्जा मिला है, ठीक है। प्रेत है या कोई पितर है, ठीक है। उनमें देखो फ़र्क होता है। एक डायन होती है, वो एक महिला की मतलब आत्मा होती है, ठीक है, 30-35 वर्ष की, ठीक है। और एक आपने डायन बोला, ठीक है ना, डाकनी बोलते हैं उसे, ठीक है। वो एक वृद्ध महिला की आत्मा होती है, ठीक है। वृद्ध महिला की आत्मा होती है, देखा है मैंने कि देखो कि उसके आपने ये थोड़ा मिलता-जुलता ही होगा कि देखो एक वास्तविक सच्चाई बताऊँ कि पैर डायन, पिशाचनी इनके उल्टे ही होते हैं। डायन के और डाकन की, ठीक है, पैर उल्टे ही होंगे, ठीक है। पर एक जो डायन जो होगी, वो एक वास्तविक रूप में आपको ऐसी नजर आएगी जैसे कोई दुल्हन है, सुंदर, ठीक है ना। छलावा वो भी करती है, डायन होती है, छलावा करती है कि एकदम वो सर से लेके पाँव तक आपको एक सुंदर स्त्री की तरह मतलब कि एक दिखेगी, ठीक है। और वो अपने ही जाल में अच्छे खासे मर्दों को फंसाती है और उन्हें फिर खून चूस के मार देती है। तो तांत्रिक जी आजकल हमें ना कच्चा कलवा भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो कच्चा कलवा क्या होता है? देखो कि कच्चा कलवा एक नवजात शिशु की आत्मा होती है, चाहे वो बच्चा 10 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे वो 9 महीने का ही क्यों ना हो, ठीक है। देखो कि इस दुनिया में देखो कि आया है सो जाता है, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, ठीक है। पर जब एक बच्चा मर जाता है, ठीक है ना, गाँव में एक बच्चा मर जाता है, कहीं शहर में मर जाता है, तो देखो कि तांत्रिक और अघोरी
ये हर जगह भी आपको मिलेंगे। अगर देखो कच्चा कलवा सिद्ध करने की थोड़ी सी मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि कच्चा वो मतलब कैसे सिद्ध हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो जब गांव में एक बच्चे की मौत हो जाती है, ठीक है, वो चाहे 5 साल का या 10 साल का फर्क नहीं पड़ता, उसके घर वाले उसे दफनाने के लिए जाते हैं, 5 आदमी जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। उसे दफन करेंगे, पर जब तक वो देखो दफन करेंगे वहां पे जो भी उनकी मतलब जो अंतिम क्रिया का जो काम चलेगा, ठीक है ना, अंतिम संस्कार का बच्चे का, क्योंकि बच्चे को मिट्टी दी जाती है, ठीक है ना, मिट्टी दी जाती है। उस टाइम एक तांत्रिक उन पे नजर रखता है छुप छुपा के, ठीक है। ऑलरेडी तांत्रिक को पहले से पता चल जाता है कि गांव में कोई बच्चा मरा है और उसको आज शमशान में लाने वाले हैं, ठीक है। तो वो तांत्रिक छुप के देखता है कि ये कब मतलब दफनाने के लिए आ गए और अभी ये कब जाने वाले हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं तांत्रिक उस बच्चे को बाहर निकालता है वापस, बाहर निकालता है और एक कुंडली बनाता है। एक कुंडली एक जैसे मान लो कि एक गोलाकार एक रेखा बनती है, उस रेखा के बीच उस बच्चे को सुलाया जाता है, ठीक है। समय रात्रि का ही होता है ये, ठीक है। ये सिद्धि वगैरह जो की जाती है रात्रि को ही की जाती है, 12 बजे के बाद तकरीबन 1 से 3 बजे के बीच, ठीक है। फिर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, उसमें होता नहीं है। 12 से लेके 3 बजे तक का टाइम है। ये बच्चे को उस कुंडली में सुलाया जाता है, ठीक है। और फिर एक तांत्रिक का खेल शुरू होता है वहां पे कुछ ऐसा, ठीक है, कि तांत्रिक अपने मंत्रों से, अपने तंत्र से, ठीक है ना, अपनी बुद्धि से उस बच्चे के अंदर ऐसी ऐसी वो पावर डालता है, ठीक है, ऐसी ऐसी पावर डालता है। और उस वक्त देखो कि अगर कोई तांत्रिक अगर ये सिद्धि करता है, ठीक है ना, अगर कोई सिद्धि करता है तो उसको देखो कि एक गुरु की आज्ञा की बहुत जरूरी है, उसमें मौत हो सकती है, तुरंत प्रभाव से मौत हो सकती है। कि जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ेगा, जैसे जैसे वो तप करेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा, ठीक है, वैसे वैसे उस बच्चे में हरकत आएगी। कभी उसकी उंगली हिलेगी, कभी पैर हिलेगा, कभी उसकी सांस चलेगी, ठीक है। ऐसे करते करते वो बच्चा फिर से इस तरह से वो जीवित हो जाता है। वो मतलब ऐसी ऐसी पावर से, ठीक है, कि ना तो वो बच्चा रहता है ना कोई शैतान रहता है, वो कुछ और ही चीज बन जाती है। उसे बोलते हैं कच्चा कलवा। फिर उस कच्चे कलवे से, ठीक है, जो चाहे हम काम करवा सकते हैं, जो चाहे। तो तांत्रिक जी ऐसे ही मैं बात करूं 1.5 फुटिया की, तो उसके बारे में भी हम बहुत बातें सुनते हैं, तो वो क्या होता है? देखो कि जहां तक मैंने इस चीज को फेस किया कि 1.5 फुटिया जो नाम का कुछ ऐसा कुछ होता है, उसे खबीज का बच्चा बोला जाता है। खबीज का? जी हाँ, खबीज का बच्चा बोला जाता है, यानी जिन्न का बच्चा। आपने सुना होगा कि जो जिन्न होता है महिलाओं के साथ जुड़ता है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जुड़ता है, ठीक है। और देखो कुछ लोग फोकस कर लेते हैं, उनसे छुटकारा पा लेते हैं, कुछ लोग है कि उनके हवाले हो जाते हैं। और जिन्न वहां पे जिन्न इसलिए ही कंट्रोल में लेता है कि मेरी पीढ़ी आगे चले, इसी के चलते, ठीक है। बच्चा वो ऐसा होगा, ठीक है, कि उसको घर वाले तुरंत ही उसको फेंक के आएंगे। वो होता है खबीज का बच्चा, और वो 1.5 फुटिया बन के चारों ओर शमशानों में, जंगलों में, वीरान इलाकों में घूमता फिरता है, भागता फिरता है। तो जैसे तांत्रिक जी हम सुनते हैं कि काफी लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, वो यहीं रह जाते हैं, आत्मा या परमात्मा हम समझते हैं जिन्हें। तो उन्हें जैसे कहते हैं कि बोतल में बंद कर लिया या किसी बर्तन में बंद कर लिया, तो क्या हम सही में भूत प्रेत या आत्माओं को जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती उन्हें बंद कर सकते हैं? देखो बंद कर सकते हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं। पर देखो कि जहां तक मेरा अनुमान है कि बंद करना एक, देखो कि 100 में से मैं आपको 50% ही मैं आपको बोलूंगा कि बंद कर सकते हैं, ठीक है। कि बंद 50% कर सकते हैं, 50% वो बंद हो नहीं सकती, ठीक है। आत्माओं की मुक्ति नहीं होती है, आप सच बोलते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी है जो अपनी भोग विलास, ठीक है, उससे वो जुड़ी हुई रहती है और इस लोक में घूमती फिरती है, भूखी प्यासी, ठीक है ना, दर्द में, तकलीफ में। तो हम तांत्रिक जब शमशानों में हमारी साधनाएं चलती है, शमशानों में सिद्धि चलती है, कुछ काम, कुछ ऐसे कर्मकांड होते हैं वो शमशानों में करने पड़ते हैं। उस टाइम वो आत्माएं हमारे सामने प्रकट होती है। कुछ आत्माएं तो देखो हमें धमकाती है, कुछ आत्माएं धमकाती है कि यहाँ से चला जा, फाड़ दूंगी, मार दूंगी तुझे, ठीक है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो हमसे पुकार करती है, रहम की पुकार करती है कि मुझे मुक्ति दे दो, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, इस लोक में भटक रही हूँ मैं। और वो इसलिए भटकती है कि उनके पीछे से जब वो व्यक्ति मरा, या ठीक है ना,
वो ठीक है एक प्रेत आत्मा बन गया तो उसको उनके घर वालों ने उसके पीछे कोई अंतिम संस्कार का काम नहीं करवाया, ठीक है ना। अंतिम संस्कार का कोई भी काम क्रियाक्रम उसका नहीं करवाया, तब वो भटकता फिर रहा है, भटकता घूम रहा है। देखो मैंने पुकार आत्मा करती है, रोती है, चीखती है, बिलकती है कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, ठीक है। एक तांत्रिक का भी किरदार बहुत बड़ा होता है, आप मान के चलिए तांत्रिक का किरदार इतना बड़ा होता है कि एक तांत्रिक एक आत्मा को मोक्ष प्रदान कर सकता है, और उस वक्त वो एक तांत्रिक से, ठीक है ना, तांत्रिक से एक मुक्तिदाता बन जाता है। तांत्रिक एक आत्मा पुकार कर रही है, ठीक है ना, उसके लिए वो हवन करेगा, अंतिम संस्कार उसका करेगा, ठीक है। और वो एक पल ऐसा एक भावुक होता है कि एक तांत्रिक ही उस चीज को फेस कर सकता है, ठीक है, कि जो आत्मा इतने समय से, इतने महीनों से, इतने सालों से, ठीक है, भूख प्यास से, पीड़ा से भटक रही थी, आज वो मोक्ष को प्राप्त होने जा रही है। तो ऐसे में हम तांत्रिक देखो मुक्ति भी हम करते हैं, मुक्ति करवा देते हैं। देखो उनकी बस डिमांडें होती है, बस वो डिमांडें उनको जो चाहिए उनको देते हैं, फिर उनके नाम से, ठीक है, कुछ वैदिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है, कुछ तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है, ताकि वो पंच तत्व में विलीन हो जाए। तो जैसे तांत्रिक जी अभी आपने अंतिम संस्कार की बात करी, तो मैं उस पर पूछती हूँ कि अपने सनातन धर्म में ये होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाती हैं, तो उसका क्या कारण है? देखो किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एक परंपरा है, कि अगर हरिद्वार हम डालेंगे तो वहां से उसकी मुक्ति हो जाए, उसका मोक्ष हो जाए। पर कुछ प्रेत ऐसे हैं हरिद्वार से वापस आ जाते हैं, गाड़ी में बैठ के उन्हीं लोगों के साथ में आ जाते हैं घर पे, उनको छोड़ने के लिए वो जाते हैं, उन पे अस्थियां बहाते हैं। अस्थियां बहाने से कोई मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति एक करवाने वाला मुक्तिदाता ऐसा होना चाहिए कि वो इस जन्म में नहीं, वो 7 जन्म में भी आपके सपने में भी ना आए। अब आपने सुना है, एक तो हरिद्वार आपने बोल दिया, एक सुना है आपने गया जी, सुना है गया जी? नहीं सुना। गया जी बोलते हैं कि देखो कि वहां पे अगर अस्थियां किसी भी प्रेत की, अगर किसी व्यक्ति की डाली जाती है कि हमको लगता है कि ये मरने के बाद प्रेत बनेगा, ठीक है, वहां पे अगर डाली जाती है, ठीक है ना, तो वहां से वो वापस नहीं आ पाता। हरिद्वार से वापस आते हैं प्रेत। अभी देखो कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ समय पहले मेरे पास ऐसा ही काम आया कि घर में कोई जवान लड़के की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। उनके घर वाले उसके पीछे तीसरा, चौथा, 11वां, 12वां, 13वां सभी कुछ किया अपने रीति रिवाज से। हरिद्वार मतलब डालने के लिए गए, ठीक है। देखो कि हरिद्वार जब व्यक्ति की अस्थियां डाली जाती है ना, तो उसे आवाज दी जाती है, अगर वो भाई है या फिर बेटा है या फिर वो माँ है, कुछ भी है, उस टाइम अस्थियां एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, गले में रहती है, और वो उसे आवाज देता है। भाई है तो वो बोलता है कि भैया चलो मेरे साथ हरिद्वार चलते हैं। अगर माँ है तो वो अपनी माँ को पुकारेगा कि माँ तू मेरे साथ चल, हरिद्वार चलना है। ऐसे में अगर आप बोलोगे तो वो आपके साथ में हो जाएगा, ठीक है। आप घर से बोल के चले हो, वो साथ में है। जो अस्थियां होती है, ठीक है ना, गले में धारण करनी पड़ती है उनको, और उल्टे मतलब गंदे हाथ उसको स्पर्श करना वर्जित माना गया है। निकाल के हम रख नहीं सकते, किसी दूसरे को दे नहीं सकते, मतलब दूसरे को दे सकते हैं पर नीचे नहीं रख सकते, ठीक है, खराब हाथों का स्पर्श नहीं होता है। तो अगर देखो रास्ते में अगर कोई दिक्कतें हो जाती है, ठीक है ना, कि कोई उल्टा सीधा हाथ लग गया या फिर हमने नीचे रख दी किसी भी स्थान पे, तो वहां से वो आजाद होके वापस आ जाएगा वो घर पे। आप अस्थियां डाल के आओगे और आगे घर पहुंचोगे, वो आपको तैयार मिलेगा, और वो लास्ट में बोलता है कि मुझे जाना नहीं है। तो तांत्रिक जी, मैं अंतिम आपसे सवाल करना ये चाहूंगी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे अंतिम संस्कार की, तो हमारे सनातन धर्म में ये होता है कि अंतिम संस्कार रात्रि को नहीं किया जाता, पर वहीं अगर हम देखें तो मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार 24 घंटे चलता रहता है। तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? देखिए कि जैसे मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है, और जैसे कलकत्ता में काली घाट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, तंत्र से जुड़े हुए शक्तिपीठ है, ठीक है, शक्तिपीठ मान सकते हैं, तंत्र से जुड़े हुए मानते हैं, ठीक है। कि देखो इन स्थानों की क्या एक वास्तविकता है कि जैसे मणिकर्णिका घाट है, आप सुबह वहां पे आप उस मणिकर्णिका घाट पे चले जाओ, आप सुबह जाओगे और आपको पता नहीं लगेगा कि शाम कब हो गई, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी तंत्र के प्रभाव से समय भी रुक जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तंत्र के माध्यम से दूसरे द्वार के दरवाजे तक खुल जाते हैं, ठीक है।
और अब देखो कि लाशें वहां पे क्यों जलती है। देखो एक तो वो तंत्र से जुड़ी हुई जगह है, ठीक है, साधनाएं, सिद्धि, पंचमुंड की साधना, शव साधना वहां पे की जाती है, ठीक है। और देखो ऐसी अगर तांत्रिक साधना करता है तो देखो कि लाशें उसको 24 घंटे जलती हुई चाहिए एक तांत्रिक को, ठीक है। और वहां पे देखो कि जैसा मैंने देखो कि सुना है, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे भगवान शिव का श्राप दिया गया है। भगवान शिव के श्राप के कारण वो वहां की जो भूमि है, जमीन है, वो हमेशा जागरूक रहती है हमेशा। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोगों ने मजाक बना दिया है भूत प्रेतों के नाम पर कि हर तीसरा बंदा ये कह रहा है कि मेरे अंदर भूत आ रहे हैं या कोई हिलने डुलने लग जाते हैं कि इसमें किसी का साया है। तो ऐसा अगर करते हैं तो वो भूतों को बुला रहे हैं अपनी साइड, आत्माओं को क्या उनमें आ सकते हैं या सच में होते? मैं आपको बताऊं, एक रियल बात बता रहा हूँ कि देखो हम्म कि एंटिटी होती है, ठीक है ना, एंटिटी होती है। अगर कोई भूत प्रेत, अच्छी बुरी आत्माएं होती है तो वो देखो उनका एक वास्तविक शरीर नहीं होता है, हम्म ठीक है। वो एक हवा होती है, ठीक है, पारदर्शी होती है, ना नजर आती है, ना सुनाई देती है, ठीक है ना। वो एंटिटी इंसान के ऊपर गिरती है। हम्म जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े होते ही आपकी छाया इधर उधर आपको दिखेगी, हम्म वैसी ही परछाई प्रेत की दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। उसके अंदर वास नहीं करता वो, हम्म उसके अंदर वास नहीं करता, उसका प्रभाव उसके ऊपर गिरेगा। प्रेत का प्रेत का प्रभाव है इंसान के ऊपर गिरेगा, तब इंसान ऐसी हरकतें करता है, घर में मारपीट, ठीक है। और ऐसे-ऐसे देखो कि बहुत से लोगों के मेरे पास केस आए हैं कि अपने ही घर वालों को नुकसान तक पहुँचा दिया, सोते हम्म हुए को काट के रख दिया। तो जैसे तांत्रिक जी अभी मैं बात कर रही थी किसी में वास हो जाता है, पर जैसे मैं बात करती हूँ किसी के घर में कपड़े रखे हैं उनमें अपने आप आग लग जाना, हुँ, या कोई सामान रखा है जो घर पे रहते ही हैं सारे सामान वगैरह, तो किसी एक घर में जैसे पूरे परिवार के कपड़े एक जगह रखे हैं परंतु एक ही इंसान के कपड़ों पे आग जल्दी लग जाती है और सबके वैसे के वैसे ही हैं वहीं, पर एक के कपड़े पे आग लग रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखो कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे सामने कई बार आई है। हुँ, मतलब कि उसके साथ में बार-बार यही सब कुछ होता जा रहा है, ठीक हुँ, है ना? तो देखो कि वो ब्लैक मैजिक का शिकार है। उस वही व्यक्ति ब्लैक मैजिक का शिकार है कि देखो कि शुरू में ब्लैक मैजिक के अपने को असर देखने के लिए मिलते नहीं है बिल्कुल भी, हुँ, ठीक है ना? कि नॉर्मल होता है, सोने सोने के टाइम सो जाता है, खाने के टाइम खा लेता है, काम-धंधा सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ़ चलती रहती है, ठीक है? हुँ, और शुरू में आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, उसके बाद आपको धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे सपने आएँगे, ठीक है? सपने में अजीब-अजीब चीज़ें, जैसे हुँ, शमशान दिखना, ठीक है ना? मतलब कि कब्र किसी की, मतलब कि कब्र है या कोई समाधि है, ऐसी कुछ चीज़ें दिखना, ठीक है? हुँ, काला पानी नज़र आना, ठीक है ना? तो ऐसी अगर चीज़ें हो जाती है, सपने में अपने को नज़र आती है, तो समझो कि आपके साथ कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है आपके ऊपर, और वो भी पीठ पीछे से। हुँ। तो तांत्रिक जी जैसे आपने अभी बताया कि किसी के सपने में आ जाती है, हुँ। पर अगर हम मान लेते हैं किसी को अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, वो होश में है, नींदों में नहीं है। अजीब सी आवाज़ें आना या उसका नाम पुकारना या उसे ये लगना कि मेरे पीछे कोई है या पीछे से कोई गया है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, उसका कारण ये हो सकता है कि या तो वो व्यक्ति खुद किसी को आमंत्रण देता है, हुँ, ठीक है? रास्ते से आप जाते हो, ठीक है ना? रास्ते से आप जाते हो, अगर पीछे से मतलब आप किसी को आवाज़ देते हो, ठीक है? मान लो कि नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात है कि नाम लेके व्यक्ति को पुकारा जाना, मतलब पुकारते हैं। आप बोल देते हैं अचानक से कि चल आजा, चलते हैं, ठीक है? हुँ, चलती तू चलेगी नहीं, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, चल मेरे साथ चल। ऐसे में मतलब उसके साथ प्रेत ही जुड़ता है, ठीक है ना? प्रेत हुँ, जुड़ता है, वो कोई कोई मान लो कि कोई महिला की भी मतलब आत्मा हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बच्चे की भी आत्माएँ हो सकती है, हुँ, ठीक है ना? वो जुड़ती है और वो आपके साथ शुरू में खेलना शुरू करती है, हुँ, ठीक है ना? शुरू में खेलना शुरू कर देती है कि अचानक से देखो कि सोते वक़्त ऐसे नींद में हो, अचानक से मतलब 1 सेकंड में आपकी आँखें खुल गई, हुँ, ठीक है ना? वो एक ऐसा ही लक्षण है, ठीक है? अचानक से आँखें खुल गई और अंदर ही अंदर व्यक्ति है कि भयभीत रहता है, ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है? घर से बाहर निकलता नहीं, अपने कमरे में बैठा है पूरे दिन, हुँ, ठीक है? काम करने का मन अगर वो कोशिश करता है तो वो वापस उसे वो प्रेत उसे घर पे लाके छोड़ेगा कि यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, घर पे रह। हुँ। ये भी एक काला जादू ही है ये। तो अगर तांत्रिक जी बात करूँ मैं छलावा की, तो हम उसके बारे में भी बहुत सुनते हैं कि लोग कहते हैं अभी तो इंसान था, अभी कुछ और बन गया।
तो वो क्या सच में होता है या सिर्फ अफवाहें उड़ा रखी हैं? देखो छलावा होता है, हुँ, क्योंकि देखो अभी ठीक है कि आप जैसे कहीं न कहीं आपने पढ़ा है या फिर कोई पिक्चर में देखा है, ठीक है? कोई पिक्चर में, कोई सीरियल में देखा आपने, हुँ, पर देखो पिक्चर और सीरियल अगर कोई कुछ बनाता है, ठीक है? प्रोड्यूसर अगर बनाते हैं, तो हुँ, वो किसी न किसी चीज़ की मतलब कि एक वास्तविक जो चीज़ें होती है या हुँ, फिर हो चुकी होती है, उसके आधार पे वो बनाएँगे। फिर उनका काम ये है कि उसको थोड़ा मतलब बढ़ा के दिखा दें, पर होती है छलावा एक ऐसा मतलब एक प्रेत होता है, ठीक है? कि ना उसकी कोई शक्ल होती है और ना हुँ, ही उसकी कोई आकृति होती है। वो हुँ, सिर्फ़ एक छलावा है। किसी के साथ भी वो छलावा कर सकता है, ठीक है? आज आपके साथ कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है ना? बात करते-करते अचानक से वो छलावा गायब हो गया वो। हुँ। तो जैसे तांत्रिक जी हम लोगों से ना काफ़ी बार सुनते हैं कि कोई घर में अपने सो रहा है या बैठा है तो उसे काली परछाई सी चलते हुए दिखती है, इंसान के तौर पर। ना तो उसे कुछ मतलब ना तो उसका फेस दिखाई देता है, ना कपड़े दिखाई देते, सिर्फ़ काला एक इंसान दिखता है, पूरा काला। हाँ, परछाई यानी मतलब अचानक से कोई निकल गया, ऐसा कुछ। हाँ, तो उसका क्या कारण होता है? देखो उसका कारण तो ये है कि सब वो कोई आत्माएँ कुछ आत्मा या कोई प्रेत ऐसा हो सकता है कि वो उसकी किसी मतलब कोई ऐसे कारण से उसकी कोई मौत हुई है, हुँ, ठीक है ना? या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी है, किसी ने मार दिया है, ठीक है? और वो अपनी ख्वाहिशें और इच्छा लेके उसी घर में रहती है वो, हुँ, उसी घर में रहती है क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा ही बता रहे हैं बहन जी जो केस कि एक घर में देखो कि किसी एक परिवार ने कोई हुँ, घर खरीदा, ठीक है ना? क्योंकि शहरों में देखो कि कौन एक-दूसरे से कोई मतलब रखता नहीं है, ठीक है? कि अपने को ठीक है घर की ज़रूरत है, हमने कोई घर देख लिया अच्छा लगा, ठीक है, हुँ, ले लिया। उस घर में ऑलरेडी क्या हो रखा है, वो सब कुछ देखो चेक कर देखना पड़ता है और वो देखने लायक चीज़ें होती है, ठीक हुँ, है? कि ऐसा ही है मेरे पास केस था कि एक परिवार ने एक घर लिया, ठीक हुँ, है? और उस घर में ऑलरेडी 3 से 4 मौतें हो चुकी हैं, ठीक है? हुँ, और उसी घर से मौतें की क्यों हुई कि देखो कि उस घर में पीढ़ियों से तंत्र चलता हुआ आ रहा है, पीढ़ियों से, हुँ, ठीक है? उनके घर में ही है कि 20-30 साल पहले का कोई तंत्र कुछ ऐसा था, ठीक है? कि खुदाई में वो चीज़ें मिली। हमने सोशल मीडिया पे देखा है, कि खुदाई में वाक़ई में देखो तंत्र है कि एक ज़मीन में दफ़न भी कर दिया जाता है। हुँ, मैंने जैसे कि बताया कि व्यक्ति के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर अगर गुड़िया बनाई जाती है, उस गुड़िया को दफ़न कर दिया जाता है, हुँ, ठीक है ना? या फिर एक आटे की गुड़िया बनती है, हुँ, आटे की गुड़िया बनती है और उस व्यक्ति का थोड़ा-सा खून उसके ऊपर लगाया जाता है और काँच के डिब्बे में डाल के उसे शमशान में दफ़न करना पड़ता है, कि वहाँ से वो लौट के ना आए। तो क्या तांत्रिक जी तंत्र मंत्र की विद्याएं किसी पे प्रेत आत्मा छोड़ने की जो साधनाएं होती हैं कोई कोई भी इंसान हासिल कर सकता है? हासिल तो देखो इंसान ही कर पाएगा, हुँ, ठीक है? पर एक तो योग्य होता है वो हासिल कर सकता है। देखो कि एक गुरु के मार्ग पे चलना, ठीक हुँ, है ना? और नियम का पालन करना वो एक बहुत ज़रूरी है। आज हमें ये चीज़ें तब प्राप्त हुई है कि हम एक निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। हुँ, निस्वार्थ भाव से हमारा कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम किसी का मतलब कि बुरा नहीं चाहते, सबका हम अच्छा चाहते हैं, ठीक है? हुँ, मानव कल्याण के लिए आज हमने ये साधना सीखी है। और देखो नॉर्मल व्यक्ति अगर देखो कि इसमें द कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ सीखने की कोशिश करता है, तो देखो कि ऐसे में बहुत से लोग हैं कि रहस्यमयी रोगी होके मर चुके हैं और रहस्यमयी पागल होके आज तक बैठे हैं। हुँ। हर कोई नहीं कर सकता। तो तांत्रिक जी जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों पर अगर साया है भूत-प्रेत का, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते हैं कि एकदम में छत के ऊपर चढ़ जाना या नीचे उतर जाना या मतलब जो फ़िल्मों में हम देखते हैं काफ़ी कि भूत बेड पे अगर सो रहा होता है तो ऊपर उठ जाता है, तो क्या हकीकत में भी ऐसी चीज़ें होती हैं? हकीकत में होता ही है। क्योंकि देखो कि एक जब प्रेत की एंटिटी या कोई भूत की एंटिटी एक जीवित इंसान के ऊपर पड़ती है, ठीक है ना? हुँ, तो उसका बल 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। हुँ, उसका बल 4 गुना ज़्यादा हो जाता है कि आपने देखो फ़िल्मों में देखा है, ठीक है? आपने फ़िल्मों में देखा है पर मैंने रियल लाइफ़ में ये चीज़ें मैं फ़ेस कर चुका हूँ, ठीक है? कि हुँ, 4-6 बंदे पकड़ के रखे हैं, फिर भी वो उनके मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही है, ठीक है ना? हुँ। क्योंकि उनके साथ इतना बल जुड़ा है, ठीक है? कि उस बल के सामने 20 आदमी बेकार है। ये एक वास्तविक एक सच्चाई है। जय श्री महाकाल। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक सही दिशा और एक सही रास्ता आपको दिया जाएगा। जय श्री महाकाल। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएँगे।